नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवस्ती को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो आप सभी को बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा था, उसमें हम सभी 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी का सेक्शन कंप्लीट करवाया जा रहा है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित है। तो आज जो है कि हम सभी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा और लास्ट में आप स्कोर बताइए कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। सभी एक बार लाइक करके दिल से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पोषण के पौधे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा परपोषी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो दूसरों पर निर्भर होता है उसे हम सभी परपोषी कहते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे हम सभी सपोषी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी प्लांट है, ध्यान रखेंगे आप सभी, पेड़ पौधा जो है वो सभी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वो करते हैं। क्या लगता है, मानव हो गया, जानवर हो गया, ये सभी अपना भोजन स्वयं तैयार करता है? नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। जो प्लांट के द्वारा तैयार होता है उसी को हम सभी खाते हैं। तो यानी हम सभी क्या हैं, परपोषी हैं। जितने भी कह सकते हैं कि जानवर है, पक्षी है, उसके बाद जो है कि मानव है, ये सभी क्या है, ये सभी परपोषी है। जबकि जितने भी प्लांट है वो क्या है, सपोषी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपना भोजन वो स्वयं तैयार करता है। अगला है, पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 से कम होता है। तो 7 से अगर कम हो रहा है तो ये आपका क्या होगा, अम्लीय होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और 7 से अधिक होने के बाद क्या होता है, ये क्षारीय होता है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। इसे हम सभी सतत विकास कहते हैं। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। तो रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 जो है ये किससे संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है। अगला है, बैंकिंग या वित्तीय संस्थान उच्च गैर निष्पादित अस्थियों यानी कि एनपीए के कारण डैश जोखिम का सामना कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, क्रेडिट जोखिम का सामना कर सकता है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा कि बैंकिंग या वित्तीय संस्थान उच्च गैर निष्पादित अस्थियां यानी कि एनपीए के कारण क्रेडिट जोखिम का सामना कर सकते हैं। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, अगर योग दिवस की बात किया गया है तो आप सभी को भली भांति पता होना चाहिए, हर एक वर्ष 21 जून को हम सभी क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आपसे बताइएगा कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, और इसके अलावा बात करना है आप सभी को बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। देखिए, एक राष्ट्रीय हिंदी होता है जो 14 सितंबर को हम सभी बनाते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, 14 सितंबर को मनाते हैं, पर आपको विश्व हिंदी दिवस बताना है। अगला है, किस अधिनियम के माध्यम से भारत के केंद्रीकरण पर जोर दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो कि कह सकते हैं कि भारत के केंद्रीकरण पर जोर दिया गया था। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1833 के ही तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था तो उसे भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। जो पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को बनाया जाता है। यहीं से याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 को। इसमें क्या याद रखना है, जब 1857 का क्रांति होता है तो उसके बाद 1 साल के बाद कह सकते हैं कि 1858 का एक अधिनियम पारित किया जाता है। इसमें क्या किया गया था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था, और अंतिम था कौन, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है।
अगर पीएम की बात किया जाए तो इसका नियुक्ति जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। वही मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो ये आपका राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो ये आपका राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है फ्रेंड ये परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला है बौद्ध स्थल वैशाली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है वैशाली। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार का अनूठा त्यौहार कौन सा है? अनूठा की बात किया गया है तो हम सभी कह सकते हैं कि छठ पूजा जो है बिहार का एक अनूठा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। अगला है डैश हार्मोन हमारे शरीर को संकट का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर को संकट का सामना करने के लिए तैयार करता है? इससे पहले वाला भी सेट में आपको कवर करवाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन जो है फ्रेंड इसे हम सभी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में संकट का सामना करने के लिए तैयार करता है। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से क्या एक उत्कर्मणीय परिवर्तन है? यह भी क्वेश्चन हो चुका है। बर्फ का पिघलना एक उत्कर्मणीय परिवर्तन है, यानी कि कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन है। बाकी बात ये सभी क्या है? ये सभी रासायन परिवर्तन है। अगला है विंग कमांडर अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विंग कमांडर अभिनंदन वही है जो कह सकते कि पाकिस्तान चला गया था, फ्लाइट जब क्रैश हुआ था। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। वीर चक्र दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। परमवीर चक्र जो है ये कह सकते हैं कि जो सेना को दिया जाता है उसमें सबसे शक्तिशाली जो चक्र होता है वो परमवीर चक्र होता है, यानी कि सबसे ऊंचा कह सकते हैं। अगला है हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो देखिए मूल रूप से अगर बात किया जाए तो 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं, ध्यान रखिएगा मूल रूप से। पर अनुच्छेद की बात किया जाए तो वो अनुच्छेद अभी बढ़ गया है, जैसे कि अनुच्छेद जैसे कह सकते हैं कि 51 ए जोड़ा गया है ना। तो ये सभी जोड़ के लमसम 400 450 से प्लस हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक में से एक है? त्रिपिटक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? यानी कि लोहा का सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो कौन सा राज्य करता है? तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा राज्य करता है। देखिए अगर बात किया जाए कि झारखंड में जो है कि कोयले का खदान जो है सबसे अधिक है, यानी कि कोयले का भंडार जो है वो सबसे अधिक झारखंड के पास है, ध्यान रखिएगा। जबकि कोयले उत्पादन में झारखंड तीसरा नंबर पे आता है। सबसे अधिक कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है, ध्यान रखिएगा। और टीन भी सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ ही करता है। अच्छा, बेला डेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है बेला डेला। पन्ना का खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी को हर एक वर्ष हम सभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अगला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होता है वह अनुच्छेद 163 के तहत, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी कि मत देने का अधिकार जो मिला महिलाओं को वो 1926 से मिला था। यही से याद रखिएगा 1924 में पहला बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अगला है भारत की निर्वाचन पद्धति में निम्न में से किस देश निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? यानी कि भारत का जो निर्वाचन पद्धति है वो किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटेन की निर्वाचन के अनुरूप है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कह सकते हैं कि ज़्यादातर कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया था वही अभी तक चल रहा है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो देखते हैं आप सभी, ये क्या है? ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया एक अधिनियम था, जो कि भारत जब संविधान बना था तो इसी से बहुत सारा चीज़ लेके संविधान को तैयार कर दिया गया है। तो ये जो है ब्रिटेन के अनुरूप है। कह सकते हैं कि इंग्लैंड का गुलाम ही था, ब्रिटेन का गुलाम था अपना भारत। तो जितना भी चीज़ है करीब करीब आपको ब्रिटेन का ही अनुरूप आपको देखने के लिए मिलेगा। जो भारत शासन अधिनियम 1935 आप सभी देखते हैं, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसी के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया था। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो बहुत सारा चीज़ जो है कि इसी से ले लिया गया, लमसम 85% हिस्सा। अगला है जितना भी सोर्स कर सकते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है?
देखिए निर्वाचन आयोग की बात किया गया है तो अनुच्छेद 324 में है, ध्यान रखेंगे, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है राइडर कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। तो इससे पहले वाला क्लास में आपको राइडर कप के बारे में बताए थे, गोल्फ से संबंधित है राइडर कप, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है साकेबा डैश में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएगा सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। तो साकेबा त्यौहार जो मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है और जनसंख्या में सबसे कम है, ध्यान रखिएगा सिक्किम। यहीं पर आपका कह सकते हैं कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला है अकबर के शासनकाल के दौरान इबादत खान का इस्तेमाल किस रूप में किया गया था। इबादत खान की यहाँ पर बात किया गया है तो ये किस रूप में किया गया था, विश्राम गृह के रूप में। याद रखिएगा धार्मिक बहसों के लिए स्थान था इबादत खान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय व्यक्तियों में से किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। देखिए युवा तुर्क जो कहा जाता है चंद्रशेखर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, चंद्रशेखर को हम सभी युवा तुर्क कहते हैं। अगला है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। देखिए कल्याणकारी राज्य के आदर्श की जो घोषणा करता है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी को बताएं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व में जितना भी चीज है वो आपको राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, जबकि मौलिक अधिकार आपको स्वतः प्राप्त होता है। अगला है किस फाइलम के सदस्य स्पंज के रूप में जाना जाता है। पोरीफेरा को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, स्पंज के रूप में। अगला है डैश एक निकाय पर थोड़े समय के लिए काम करने वाला बल है, यानी कि थोड़े समय के लिए बात किया जाए तो ये आपका कौन करता है। याद रखेंगे आवेग थोड़े समय के लिए काम करता है, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है, इनमें से एक उपधातु कौन सी नहीं है। देखिए एक धातु एक उपधातु होता है, तो टीन क्या है, ये एक धातु है, ध्यान रखिएगा, जबकि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक, ये सभी क्या है तो याद रखिएगा उपधातु है, जबकि टीन हो गया ये धातु है। लोहा क्या है, धातु है। अगला है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की बात किया गया है, तो ये जो एक साथ होता है उसे हम सभी रेडॉक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। अगला है भारत के निम्नलिखित नोटों में से कौन सा भारत सरकार के द्वारा मुद्रित होता है। देखिए भारत सरकार के द्वारा मुद्रित जो होता है वो 1 रुपया का नोट होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि कह सकते हैं कि 1 रुपया पर जो हस्ताक्षर होता है वो भारत सरकार का होता है, जबकि इतना ये सभी जो है आपका 2000 का नोट को बंद कर दिया गया है। 100 हो गया, 500 हो गया, जितने भी कागज वाला नोट देखते हैं आप सभी, 10 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, 200 हो गया, ये सभी पर जो हस्ताक्षर होता है वो आरबीआई के गवर्नर, कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बख्तियार खिलजी ने इसी विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था, धर्मपाल ने। अगला है किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो देखिए लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है मंगल को, ध्यान रखिएगा आप सभी। पृथ्वी को हम सभी नीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं, बुध को हम सभी का क्या कहते हैं तो सबसे छोटा ग्रह कहते हैं, और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव है। तद्भव क्या होता है, संस्कृत का बदला हुआ रूप जो हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। क्या गांव हो जाएगा तद्भव, बिल्कुल गांव तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा, तो तत्सम इसका ग्राम होता है, याद रखिएगा आप सभी, तत्सम ग्राम है जो हम सभी संस्कृत में प्रयोग करते थे, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा तत्सम शब्द वो शब्द जो संस्कृत का था डायरेक्ट हुबहू हिंदी में उठा के प्रयोग कर रहे हैं, वो आपका संस्कृत शब्द हो जाएगा। क्या गदहा, गाय, घोड़ा या ग्राहक, कौन सा इसमें तत्सम शब्द है। जो ग्राहक देख रहे हैं ये आपका तत्सम है, ये सभी तद्भव शब्द है, बात समझ गए आप सभी, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जल का पर्यायवाची नहीं है,
ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया, जल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए ये समीर जो आप देख रहे हैं ना, समीर किसका है, हवा का पर्यायवाची है, ना कि जल का पर्यायवाची होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि नीर हो गया, सलील हो गया, अंबु हो गया, ये सभी आपका जल का पर्यायवाची होगा। बात समझे। चले अगला है, जटिल का विलोम क्या है। तो देखिए जटिल का सरल हो सकता है ना, जटिल अगर कोई भी कार्य जटिल है तो उसका विलोम सरल होगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। जटिल मतलब पेचीदा या कठिन होता है, सरल मतलब आसान होता है। अगला है, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए सुंदर की बात किया जाए तो इसका पर्यायवाची होता है मनोहर, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा सुंदर का पर्यायवाची रमणीय भी होता है, याद रखिएगा क्या होता है, रमणीय होता है। आकर्षण भी होता है, क्या होता है, आकर्षण भी होता है। रूपवान भी होता है, याद रखिएगा आप सभी। ये सभी सुंदर का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनोहर होगा। अगला है कि जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अगर किसी भी चीज को करना बहुत कठिन आपको लगे ना, उसे हम सभी दुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द है, तो ये आपका दुष्कर हो जाएगा। जिसे करना कठिन हो वह दुष्कर कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे दुर्जय कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अली और अली का अर्थ देने वाला शब्द क्या होगा। देखिए यहाँ पर छोटी ई का प्रयोग किया गया, यहाँ पर बड़ी ई का प्रयोग किया गया, और दोनों शब्द के लिए अलग अलग अर्थ क्या हो जाएगा बता सकते हैं। तो एक अली का अर्थ क्या होता है, इसका होता है भौरा, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, भौरा होता है। और दूसरा हो जाएगा, इसका अर्थ होता है सखी, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भौरा और सखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उपमान में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग क्या बताए थे, किसी भी शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पर जो अप देख रहे हैं प्लस यहाँ पर क्या है, मान है, तो ये अप शब्द क्या है, ये उपसर्ग शब्द है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन में 29 का राइट आंसर कीजिएगा कि परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए अगर परमार्थ की बात किया जाए तो इसका सबसे पहले आप सभी संधि विच्छेद कीजिएगा, तो ये क्या होगा, परम धन अर्थ होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परम धन अर्थ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परम धन अर्थ। ऑप्शन में ई राइट आंसर होगा। बात समझे। परम मतलब होता है सर्वोच्च, अर्थ मतलब होता है प्रयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 30 है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको आप सभी। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था ये आपका 1959 में इसे मिला था। कब, 1959 में। और ये किसके लिए दिया गया था, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, याद रखिएगा आप सभी। किसके लिए, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। और रामधारी सिंह दिनकर को हम सभी क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कवि के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं जी, राष्ट्रीय कवि कहते हैं, राष्ट्रीय कवि कहते हैं इसे। चलिए अगला है कि पद्मावत किसकी रचना है, बता सकते हैं आप सभी। 31 नंबर प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न रहने वाला है। तो ये रचना है जयसी की, याद रखिएगा। पद्मावत रचना जयसी की है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। मलिक मोहम्मद जयसी ने इसकी रचना किया था। अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में है, अवधी भाषा में, जिसमें कि रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की कथा का चर्चा किया गया है पद्मावत में। तो चलिए आज कितना है, आज की सेशन में कुल आपको 31 प्रश्न कंप्लीट करवाएं हिंदी का, जो अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न था। इसको आपसे 1 से 2 बार में रिवाइज जरूर कर लीजिएगा।